अगर आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जिसका यूरिन और मोशन कंट्रोल नहीं होता, या आपका अपना बच्चा ऐसा, या इर्द गिर्द में आपने किसी को देखा है खड़े हुए कि उसको कुछ कहा गया हो तो उसके यूरिन और मोशन कंट्रोल ना हुआ हो, तो ये बहुत सारे मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से हो जाता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। एक बच्चा स्केरी किस वजह से है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहा, तो इस सब का ट्रीटमेंट मैंने वीडियो में बताया है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम फ़ातिमा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 1 ईयर से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ नसीम एजाज मेमोरियल हॉस्पिटल में। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, एलिमिनेशन डिसऑर्डर। ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एन्यूरेसिस और फीकस की। एन्यूरेसिस में ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पीशी वगैरह जो है फ्लोर पे या बेड पे निकल जाता है, जो कि पेरेंट्स समझते हैं कि ये बच्चा जान के कर रहा है, या इसने अभी इसको तमीज़ नहीं है, या इसको किसी ने सिखाया है कि इस तरह से कर दे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जान के नहीं करता, उसको ये इश्यूज़ होते हैं। वैसे इन इश्यूज़ के पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं। ये 4 इयर्स के बच्चे में पैदा हो जाती है ये वाली वजूहात जो होती हैं, और ये कम से कम महीने में 2 से 3 दफ़ा लाजमी तौर पे होता है। तो हम इसको डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं कि ये कोई इशू है, इस वजह से हो रहा है। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो ये हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा कैफ़ीन यूज़ करता है। छोटे बच्चों को वैसे भी चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का बहुत शौक होता है बड़ों को देख के। कैफ़ीन की वजह से हो सकता है ये, या फिर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि घर में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, माँ बाप डांटते हैं, या फिर बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ भी, इस वजह से भी हो सकता है। या कोई मेडिकेशन वो यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से भी ये इश्यूज़, सब ये वाले इश्यूज़ इस वजह से हो सकते हैं। या कोई मदर प्रेगनेंसी में अल्कोहल यूज़ कर रही हो या सिगरेट पीती हो, इस वजह से भी ये वाले इश्यूज़ बच्चों में आ जाते हैं। पर पेरेंट्स ये बात नहीं समझते। बच्चों को डांटा जाएगा जब इस तरह के बच्चों को, तो वो जहाँ खड़े होंगे उनका यूरिन उधर निकल जाएगा। ज़्यादातर ये इश्यूज़ रात में होते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे को उठ के वॉशरूम जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो ये इशू ज़्यादातर रात में होता है। दिन में बच्चा बिज़ी होता है, इस वजह से भी उससे कहीं पे हट के निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जहाँ खड़ा होता है उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा या उसको डराएगा, तो तब इसका यूरिन फ्लोर पे निकल जाएगा, या वो जहाँ बैठा होगा वहाँ निकल जाएगा। सेम एज़ लाइक फीकस, इसमें बच्चे को मोशन आता है तो वो जहाँ पर भी खड़ा होता है उधर उसका मोशन निकल जाएगा। इस सब का ट्रीटमेंट है, इस सब का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेडिकल इश्यूज़, इसके मेडिकल टेस्ट होते हैं इनके, और हिस्ट्री देखी जाती है, और इनको मेडिकेशन की जाती है। सेम एज फीकस के, वो भी महीने में 2 से 3 दफ़ा लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और सेम प्लेस पे होना चाहिए। और सेम के बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसको डांटा जाएगा या मारा जाएगा या ऊंची आवाज़ में बोल के कहा जाएगा कुछ, तो उसके साथ ये सब कुछ होगा। मैं देखती हूँ कि ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस तरह के हैं, और वो समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जान कैसे करें, हमने तो इनको प्रॉपर तमीज़ सिखाई है, स्टिल अभी तक ये इतना बड़ा हो गया है तो क्यों अभी तक ये फ्लोर पे या बेड पे इसका यूरिन या मोशन निकल जाता है। तो मेरे उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि आपका बच्चा जान के ये सब नहीं कर रहा, उसको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।